गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन ENGCE 201 आज हम लोग जो पोइम कर रहे हैं ये आपकी लास्ट पोइम है, क्योंकि सर्कुलेशन मैंने आपको कहा था 3 पोइम्स मेरी स्किप हो गई थी, मिसिंग थी ये। व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट, क्रिस्टिना रोसेटी की एक ऐसी पोइम है जिसमें फीमेल थॉट को जो है वो डोमिनेंट करवाया है। अदरवाइज़ क्या मेल के व्यू पॉइंट से लिखी जाती थी ना कंटेंट, तो मेल फीमेल के बारे में क्या चाहता था वो बताया, लेकिन इसमें एक फ़ीमेल ने बताया है कि वो डज शी एक्सपेक्ट फ्रॉम हर लवर आफ्टर हर डेथ, वो क्या चाहती है, उसने अपनी विश को एक्सप्रेस किया है, जो उस वक्त जब फीमेल्स नहीं लिखती थी उस वक्त की ये पोइम है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी करते हैं। क्रिस्टिना रोसेटी वॉज अ ब्रिटिश पोइट, वेरी मच क्लियर। शी वॉज अ डॉटर ऑफ फ्रांसिस पॉलिडोरी एंड गैब्रिएले रोसेटी। फाइन, तो वो फ्रांसिस पॉलिडोरी और गैब्रिएले रोसेटी की बेटी थी। अ पोइट एंड अ पॉलिटिकल एग्जाइल, एग्जाइल होता है बनवास, जिनको बनवास दिया गया था, फ्रॉम द सिटी ऑफ एब्रोजो द सेंट्रल रीजन इन इटली, इटली से उनको बनवास दिया गया था। अमंगेस्ट हर सिबलिंग्स वर डांटे, एन इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट। उनका जो सिबलिंग क्या होते हैं, भाई बहन, है ना, डांटे था। एंड अ पोइट हिमसेल्फ एंड विलियम एंड मारिया हु वर राइटर्स। तो 4 भाई बहन थे, डांटे, विलियम एंड मारिया, एंड शी वॉज one including Cristina Rossetti, they were 4. As a child she had access to classics religious books. जब वो छोटी थी, एक्सेस होता है, पहुँच थी उनकी कहाँ तक, क्लासिकल लिटरेचर पढ़ा, रिलीजियस बुक्स पढ़ी, एंड फेरी टेल्स, जो परियों की कहानियाँ थे। देवर अ पार्ट ऑफ आवर मदर्स लाइब्रेरी, मदर की लाइब्रेरी में सब कुछ मिलता था। तो बच्चों को कैसी आदतें पड़ती हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं वो जाएंगे। शी एन्जॉय रीडिंग रोमांटिक पोइट्री एंड फिक्शन, फिक्शन मीन्स की जो इमेजिनरी वर्क्स थे उनको, और रोमांटिक पोइट्री को पढ़ती थी। अर्ली लाइफ वॉज हैप्पी, अर्ली लाइफ वॉज वेरी हैप्पी। हाउ एवर द फैमिली फेस्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आफ्टर हर फादर वॉज डायग्नोज्ड विद ट्यूबरक्लोसिस। पैसों की दिक्कत उनकी फैमिली को आई जब ये पता लगा कि उनके फादर को ट्यूबरक्लोसिस है। एंड हर मदर बिगन टीचिंग इन ऑर्डर टू सपोर्ट द फैमिली। अब मदर ने काम करना शुरू किया टीचिंग का, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। हर सिस्टर बिकेम अ गवर्नेस, और उसकी जो सिस्टर थी वो गवर्नेस बन गई। अ प्रोस्पेक्ट दैट क्रिस्टिना ड्रेडेड, और वो उस तरफ जो है क्रिस्टिना वो जाना नहीं चाहती थी। एज अ रिजल्ट शी स्लिप्ड इनटू डिप्रेशन, और उसको वो डिप्रेशन का शिकार होगी। लेटर रिलीजन बिगिन टू प्ले अ बिग रोल इन हर लाइफ, बाद में धर्म का एक मेन रोल रहा उनकी ज़िंदगी में। हर ब्रदर्स वर मेंबर्स ऑफ प्री रेफेलाइट ग्रुप, प्री रेफेलाइट ग्रुप के मेंबर्स से उनके जो ब्रदर्स थे वो क्या करते थे, पेंटिंग ड्रॉ करते थे, उसके साथ वो जो है वो पोइम्स वगैरह कंपोज करते थे। हर फर्स्ट पोइम वॉज पब्लिश्ड इन लिटरेरी मैगजीन कॉल्ड द जर्म। पहली जो उनकी पोइम थी, पेज नंबर 127 है, लिटरेरी मैगजीन जर्म में पब्लिश हुई। इट वाज ओन्ड बाय द ग्रुप एंड एडिटेड बाय हर ब्रदर विलियम, विलियम ने एडिटिंग की थी। मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ हर लिटरेरी करियर, यहाँ से उनका जो लिटरेरी करियर वो शुरू हुआ। हर मोस्ट फेमस कलेक्शन वाज गॉबलिन मार्केट एंड अदर पोइम्स। सबसे ज़्यादा फेमस कलेक्शन कौन है, गॉबलिन मार्केट एंड अदर पोइम्स, विच एस्टैब्लिश्ड हर एज अ लीडिंग पोइट, जिसको उन्होंने एज अ लीडिंग पोइट उनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। हर अदर फेमस पोइम्स इंक्लूड रिमेंबर, उनकी एक और फेमस पोइम है रिमेंबर, एंड द मेमोरेबल वर्ड्स ऑफ क्रिसमस कैरल, क्रिसमस कैरल में इन द ब्लीक मिड विंटर जो है उनका मेमोरेबल वर्क है। हर पॉपुलैरिटी सफर्ड अ जॉल्ट, उनकी पॉपुलैरिटी को थोड़ा झटका लगा बिकॉज ऑफ मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन पोइट्री। एज लेट एज 1970s हर पोइट्री अट्रैक्टेड अटेंशन अगेन, 1970 के अंत में उनकी पोइट्री को दोबारा अटेंशन मिला। इन्फ्लुएंस द राइटिंग ऑफ मैनी मॉडर्न पोइट्स, बहुत से मॉडर्न पोइट्स की राइटिंग्स पे उनका प्रभाव पड़ा। मैनी स्कॉलर्स हैव रिकॉग्नाइज्ड फेमिनिस्टिक कंसर्न्स इन हर पोइट्री, और बहुत से स्कॉलर्स ने उनकी पोइट्री में फेमिनिस्टिक कंसर्न्स को देखा है, यानी कि एक फ़ीमेल जो है उभर के वो सामने आई पोइट्री में कि फ़ीमेल एक्चुअली चाहती क्या थी। Many scholars have recognized feministic concerns in her poetry. Goblin Market was written after her experience with fallen women, as she comes to know as a volunteer at St. Mary Magdalene House of Charity, a refuge for former prostitutes. Fallen women word यहाँ वेश्याओं के लिए यूज़ किया गया है। जो वेश्याएं थी जिन्होंने वेश्यावृत्ति छोड़ दी थी, तो वो वहाँ पे जो है एक वॉलंटियर के रूप में वो सामने आई। ठीक है, इन 1883 शी डेवलप्ड ब्रेस्ट कैंसर, 1883 में उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। शी डाइड ऑन 29 दिसंबर 1894 में उनकी डेथ होगी। अब पोइम के बारे में देखते हैं, पेज नंबर 127 ही है आपका। द पोइम हैज़ अ स्ट्राइकिंग सिंप्लिसिटी एट द सरफेस लेवल पे पोइम बहुत सिंपल है, बट इट इज़ अ कंसिडरेबली डीप पोइम, बहुत गहरा मीनिंग है पोइम में, रिफ्लेक्टिंग द पोइट्स विजन आफ्टर हर डेथ, कि वो मौत के बाद क्या चाहती है। देयर इज़ अ सर्टन टेंडरनेस एंड सेंसिटिविटी इन द वे
एक बड़ी सॉफ्टनेस और सेंसिटिविटी है उस तरीके में जो द स्पीकर कंटेम्पलेट्स इमेजेस आफ्टर हर डेथ, कि अपनी मौत के बाद की इमेजेस के बारे में वो कंटेम्पलेट करती है, सोचती है। परहैप्स शी डजंट विश, शायद वो ये नहीं चाहती दैट हर डियरेस्ट शुड कैरी आउट द सेरेमनियल रिचुअल्स, कि उसके जो बड़े क्लोज लोग हैं वो कुछ सेरेमनियल रिचुअल्स जो कर्मकांड होते हैं, लाइक प्लांटिंग द रोजेस, रोज़ प्लांट करना या साइप्रस ट्री लगाना ग्रेव पे, वो ये नहीं चाहती है। शी वुड रादर हैव हिम कैरेस हर ग्रेव विद टीयर्स, वो चाहती है कि उसका जो लवर है वो उसकी ग्रेव पे आंसू बहा के उसे गले लगाए, इन हिज आइज एंड मेटाफोरिकली ट्रांसफॉर्म इनटू द वेरी ग्रास ऑन द ग्रेव वेट विद शार्स एंड ड्यू ड्रॉप्स, कि उसकी ग्रेव के ऊपर जो ग्रास होगा वो ड्यू ड्रॉप्स और शार्स से जो वेट होगा वो फील करना चाहती है कि जैसे वो उसके लवर के टीयर्स हैं। द पोइट ऑल्सो एड्स, पोइट जो है फर्दर ऐड करती है, इट इज़ फॉर द लवर हर डियरेस्ट टू रिमेंबर और टू फॉरगेट हर, कहती है मैं चाहती ज़रूर हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा लवर पे डिपेंड हो कि वो मुझे याद रखना चाहता है या भूलना चाहता है। द स्टार्क इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, स्टार्क जो इनएविटेबिलिटी है, बिल्कुल क्लियर कट इनएविटेबल, जो अनअवॉइडेबल है और बड़ी हार्श रियलिटी है जीवन की, इट इज़ अंडरलाइंड बाय द स्पीकर, उसको स्पीकर ने मेन फोकस दिया है। व्हेन शी रेफर्स टू द फैक्ट, जब वो इस फैक्ट को रेफर करती है दैट शी वुड नो लॉन्गर बी एबल टू एक्सपीरियंस थिंग्स एज अ लिविंग पर्सन डज, कि मरने के बाद वो उन चीज़ों को वैसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगी जैसे लिविंग पर्सन करता है, जैसे हम और आप कर रहे हैं, बारिश में भीगना, धूप सेकनी, है ना, चीज़ों को टच करना, है ना। द पोइम इज़ मोर ऑफ एन एक्सेप्टेंस दैन फियर ऑफ डेथ, पोइम जो है एक स्वीकार करने का भाव है इन एज कम्पेयर टू फियर ऑफ डेथ। द टोन इज सोम्बर एंड मेच्योर, टोन बड़ी सोबर है, मेच्योर है, पर्टिकुलरली व्हेन शी कंपेयर्स डेथ टू द स्टेट ऑफ ड्रीमीनेस, जब वो ये कहती है कि डेथ क्या है, एक ड्रीमीनेस वाली स्टेट है, एन इंटरमीडिएट एग्जिस्टेंस एंड ट्विलाइट दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एक मध्य जैसा जो वजूद है और एक ट्विलाइट दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तारों की रोशनी जो लगातार रहती है। द पोएम एंड्स विद द सेम रिफ्रेन विच एंड्स द फर्स्ट स्टैंजा, पोएम की एंडिंग पे वही लाइन रिपीट की है जो फर्स्ट स्टैंजा के अंत में है, बट दिस टाइम इट इज़ नॉट द लवर हु मे रिमेंबर और फॉरगेट, लेकिन इस बार लवर जो है वो याद रखेगा या भूल जाएगा वाला कंसेप्ट नहीं है, बट द स्पीकर दैट इज़ बिलवड हर सेल्फ, लेकिन ये बिलवड ने रेफर किया है अपने आप को। द आइडिया ऑफ द स्पीकर्स इंडिफरेंस इज ऑल टुगेदर अनकन्वेंशनल, जो स्पीकर की इंडिफरेंस का जो आइडिया है, जो अलग सोच का आइडिया है, वो अनकन्वेंशनल है। व्हेन सीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेडिशनल वॉइसेस ऑफ वीमेन, क्योंकि ट्रेडिशनल वीमेन क्या चाहती है कि उसको याद किया जाए, उसकी मेमोरी में बहुत कुछ किया जाए, है ना, ट्रेडिशनली लोग यही चाहते हैं, लेकिन ये मॉडर्न कंसेप्ट वाली लेडी है तो वो अनकन्वेंशनल थॉट को लेके चलती है। व्हेन सीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेडिशनल वॉइसेस ऑफ वीमेन विच वर लार्जली सबमिसिव, वो लेडीज़ कैसी थी, वो सबमिसिव, जो सबकी बात सुननी, हाँ जी हेड डाउन करके, लेकिन क्रिस्टीना रोजेटी है असर्टिव, ठीक है। हर पोइम देयरफॉर सेट्स अ न्यू ट्रेडिशन ऑफ वुमेन्स असर्शन ऑफ चॉइस, तो उनकी पोइम ने एक नया ट्रेंड शुरू किया कि किस तरह से फीमेल को अपनी चॉइस को जो है वो असर्ट करना है, किस तरह से अपनी फीमेल को जो अपनी चॉइस को वो बताना है, सामने लाना है, उसको अधिकार है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। सो व्हाट शी इज सेइंग, व्हेन आई एम डेड माई डियरेस्ट डियर डियरर डियरेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, देख लो। व्हेन आई एम डेड, आफ्टर द डेथ ऑफ द पोइटिस की डेथ के बाद जो उसका लवर है, सिंग नो सैड सॉन्ग्स फॉर मी, देयर इज़ नो नीड टू सिंग सैड सॉन्ग्स फॉर मी, मेरे लिए जो ग्रुप में सॉन्ग गाए जाते हैं ना, सैड सॉन्ग्स आफ्टर माई डेथ, देयर इज़ नो नीड टू सिंग सैड सॉन्ग्स फॉर मी, उसको लगता है कि दुख तो दिल में होता है, ठीक है ना। प्लांट दाउ नो रोजेज एट माई हेड, आई डोंट वॉन्ट दैट wheresoever I'll be worried, कि wheresoever the poetess will be worried, कि जहाँ भी उसको दफनाया जाएगा, बरी किया जाएगा, she doesn't want any rose plant on her head, planted on her head, मेरे सिर की तरफ प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है रोज़ का। Be the green grass above me, no shady cypress tree, neither I want rose plant or my head, nor I want any cypress tree for shade ऑन माई ग्रेव, मेरी ग्रेव पे साइप्रस ट्री भी नहीं लगाना है, रोजेस भी नहीं लगाने हैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ें पसंद ही नहीं हैं,
ठीक है। बी ग्रीन ग्रास अब मी, आई जस्ट वॉन्ट कि मेरी ग्रेव पे माई ग्रेव शुड बी कवर्ड विद ग्रीन ग्रास, आई वॉन्ट टू सी माई ग्रेव कवर्ड विद ग्रीन ग्रास। देखो असर्शन ऑफ फीमेल है यहाँ पे, वो क्या चाह रही है उसने क्लियर कट बताया, उसने ट्रेडिशनली ये नहीं बताया कि जो आप करोगे वो फाइनल होगा। उसने बोला साइप्रस नहीं लगाना है, रोजेज नहीं लगाने हैं, बस मेरी ग्रेव को कैसे रखना है, इट शुड बी कवर्ड विद ग्रीन ग्रास। किस तरह की, एंड विद शार्स एंड ड्यू ड्रॉप्स वेट, इट शुड बी wet. She said that the grass, green grass should be wet with the showers and dew drops. Rain showers मेरी grass पे पड़े, dew drops पड़े और वो dew drops चमके. I just feel like my grave should be covered with green grass and dew drops. And if thou will remember, if अगर, if you will remember, if you would like to remember me, then and if you will forget, depends on you whether you want to remember me or you want to forget me. But she is expecting that her lover should shed a few tears to show his love. So showers and dew drops wet, showers and dew drops, they should make my grave wet. So it is your will whether you want to remember me or don't want to remember me. Fine. आई शेल नॉट सी द शार्स, यहाँ पे वो चीज़ मिसिंग है, वो बोल रही है आई वॉन्ट बी एबल टू सी द शार्स, क्योंकि जिंदा होते तो हम देखते हैं ना, वाइल आई विल बी डेड व्हेन द पोएटेस वुड डाई, कि उसकी डेथ के बाद शी वॉन्ट बी एबल टू सी द शैडोज, आई वॉन्ट बी एबल टू फील द रेन, आई वॉन्ट बी एबल टू फील द शेडो, जो साइप्रस लगाया जाता है उसकी शेडो आई वॉन्ट बी एबल टू फील, ठीक है। आई शैंट फील द रेन, आई वॉन्ट बी एबल टू फील द रेन ड्रॉप्स, मैं रेन ड्रॉप्स भी एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। आई शेल नॉट हेयर द नाइटिंगेल, इवन द म्यूजिक ऑफ द नाइटिंगेल वुड वॉन्ट बी ऑडिबल टू मी, मुझे वो भी नहीं सुनाई देगा, बिकॉज आई विल बी डेड देन, है ना। सिंग ऑन एज इफ इन पेन, नाइटिंगेल का जो म्यूजिक है इट इज़ एसोसिएटेड विद पेन, सो she won't be able to listen to the song of the nightingale even if it is singing in great pain. She won't be able to listen to the great pain of the nightingale. And she'll जो नाइटिंगेल का जो कंसेप्ट है ना, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इट इज़ एसोसिएटेड विद फिलोमिल, एक लेडी थी और शी हैड बीन टू हर, वो अपने सिस्टर और जीजा के घर गई, तो सिस्टर जो अपने बेटे को लेके घर से बाहर गई थी, तो जो उसका ब्रदर इन लॉ था ही रेप्ड फिलोमिल, एंड फिलोमिल व्हाट डिड ही डू आफ्टर रेपिंग हर, उसकी जीभ को उसने वो काट दिया, शी कुडंट से इवन ए सिंगल वर्ड टू हर सिस्टर कि उसके साथ क्या हुआ था। सो उसने क्या किया, वो पूरा ड्रॉ करके डिपिक्ट किया अपने सिस्टर को, ठीक है। और सिस्टर जो थी वो उसने क्या किया, जो सिस्टर थी उसने जो बच्चा था, ठीक है, उसको भी मार दिया, और जो राजा था तो उसने अपने पति को भी मार दिया, ठीक है ना। और जो फिलोमिल थी उसको नाइटिंगेल में ट्रांसफॉर्म कर दिया भगवान, जो गॉड्स थे उन्होंने, ये माइथोलॉजिकल कंसेप्ट है माइथोलॉजी का। तो नाइटिंगेल की जो पेनफुल सॉन्ग की हम बात करते हैं वो इस कंटेक्स्ट में कि उसकी पेन इसलिए है बिकॉज हम माइथोलॉजिकली ये बिलीव करते हैं कि शी वॉज रेप्ड एंड देन शी वॉज पुट इन अ वेरी टफ सिचुएशन। फाइन। सो and dreaming through the twilight, and she is saying that she'll lie in the grave and will keep in dreaming in the light of the stars. twilight में वो जो है वो ड्रीम लेगी, that doth not rise or set but her day would never begin, it won't end, but she'll have a kind of dim light in the evening. in the evening जो dim light होती है stars की, उसमें वो she'll just dream through that. Happily I may remember, and now she is saying perhaps she may remember certain things and certain people, and perhaps she won't remember them, she'll forget them. अब देखो जो फर्स्ट वाला स्टेंजा, फर्स्ट वाला पार्ट है उसके एंड में लिखा था and if thou will remember, डिपेंड्स ऑन यू वेदर यूल रिमेंबर मी वोंट रिमेंबर मी, लेकिन कंक्लूजन पे उसने क्या बोला है, डिपेंड्स ऑन मी वेदर आई विल फॉरगेट यू, आई विल रिमेंबर यू, इट डिपेंड्स ऑन मी। शी इज सिंपली सेइंग दैट डेड पीपल डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर दे हैव व्हाइल दे आर लिविंग। डेथ के बाद वो अनुभव नहीं रहते हैं, वो चीज़ें साथ नहीं रहती हैं जब हम
जिंदा होते हैं तो वो रहते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट योर पोइम। इस पोइम में एक चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, विविड नेचुरल डिस्क्रिप्शन है, रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शंस है। एक चीज़ बिल्कुल, दो चीज़ें अलग हैं, एक तो डेथ के बाद की ज़िंदगी, बाद वो क्या एक्सपेक्ट करती है पोइटस, वो बता रही है, ठीक है। तो ये एक जीवित होते हुए डेथ को एक्सपीरियंस करना है, फाइन। फिर उसमें अपना उसने फेमिनिस्टिक एटीट्यूड जो है वो इंसर्ट किया है। पहले उसने लवर को बोला इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू रिमेंबर मी और नॉट, ठीक है। फिर उसने क्या कहा कि इट डिपेंड, आई डोंट नो कि मुझे भी याद रहेगा कि नहीं रहेगा। उसने अपनी बात को बड़ी अच्छी तरह से एम्फेसिस देके जो है वो शो किया है। तो इसमें फीमेल की जो एसर्शन है वो क्लियर कट रिवील होती है। तो इसके जो आपके क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने क्या करना है, लेट मी टेल यू, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आप करते ही करते हो, है ना। व्हेन आई एम डेड माई डियरेस्ट इज अ पोइम अबाउट इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड नॉट अबाउट द फियर ऑफ डेथ। एक ये कर लेना आप। एंड इन वॉट वे द पोइट्स परसेप्शन ऑफ डेथ डिफरेंट फ्रॉम द जर्नल परसेप्शन ऑफ डेथ। दो क्वेश्चन विल हैव टू डू। सो गुड डे।